दिल्ली के कालकाजी में आज बेहद दुखद घटना घटी जब बरसात में एक पेड़ गिरा और उसकी जद में बाइक पर जा रहे पिता और बेटी आ गए और उसमें पिता की मौत हो गई। बेटी की हालत जो है नाजुक है और इस वक्त हम पता करते करते इस इलाके में पहुंचे हैं। तुगलकाबाद का बाजार मोहल्ला इलाका है और यहाँ पर ही जो है सुधीर सिंह जिनकी मौत हुई है वो यहाँ पर रहते थे। एक छोटे से एक कमरे का किराए के मकान पे वो रहते थे और जो स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पे जो आसपास जो पड़ोस में रहते हैं उनसे बात करते हैं और परिवार के बारे में जानते हैं। आप उनके पड़ोसी हैं, ये बताइए सबसे पहले कब पता चला कि ये घटना घटी है और उनकी मौत हो गई है? हमें तो 1 बजे के लगभग पता चला, क्योंकि फ़ोन आया तो बोला कि ना, पहले सबसे पहले आया पुलिस वाले का कि आपकी गाड़ी ना जब्त है तो आके ले लीजिए। और फिर उनके बेटे को फ़ोन आया? हाँ, क्योंकि उन्हीं के नाम पे था, शायद करवाया था उन्होंने, तो उनके बेटे का फ़ोन आया कि आपकी जो गाड़ी है वो ले लीजिए आके। और फिर उनके भाई थे शायद, तो उन्होंने फ़ोन किया कि पापा और दीदी की ऐसी तबीयत मतलब एक्सीडेंट हो गया और जाके देख लो। तो फिर उनकी मम्मी फिर फटाफट वहाँ पे गई हॉस्पिटल और फिर बेटा वहाँ गया। अच्छा ये बताइए उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और वही दोनों बस हस्बैंड वाइफ। तो जब वो जा रहे थे सुधीर सिंह जी, उनके साथ जो बेटी थी वो कौन से नंबर की, मतलब वो बीच की बेटी थी। सबसे छोटा बेटा है, फिर एक बड़ी बेटी है और वो बीच वाली थी जिनका उनके वो साथ जा रही थी वो। आप बता रहे हैं कि वो बीमार थे और वो जा रहे थे दवाई वगैरह लेने जिस दौरान ये हुआ? हाँ, खांसी थी उनको थोड़ी सी, तो वही हाँ खांसी थी तो वही दिखवाने ले गए थे कि खांसी वासी है, थोड़ा देख के दिखवा के लाता हूँ। और बेटी साथ में गई थी क्योंकि वो ऑफिस जा रही थी ना। क्या काम करती हैं बेटी? वही गेम खिलवाती है बच्चों को स्कूल में? हाँ, गेम खिलवाती है बच्चों को स्कूल में। अच्छा, और जो दूसरी बेटी है, बड़ी बेटी? वो कुछ नहीं करती हैं, वो घर पे ही रहती हैं, वो मतलब घर का काम वाम करते हैं। और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ाई कर रहा है, अभी छोटा है ना वो। तो अभी 12th, अभी जस्ट उसने 12th पास किया है। और वाइफ भी कुछ करती हैं क्या? नहीं नहीं, वाइफ कुछ नहीं करती है, वाइफ हाउस वाइफ है। यहाँ ये बताइए कितने सालों से वो लोग यहाँ पर, क्योंकि एक कमरे का ही मकान है, एक बार हम दिखाते हैं, अश्विनी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं पर्दा जो लगा हुआ है सामने, अभी फिलहाल ये दरवाज़ा बंद है, घर लॉक्ड है क्योंकि परिवार के लोग अस्पताल पहुँचे हुए हैं, उनका परिवार सुधीर सिंह जी का। और आप देख सकते हैं पूरा आसपास का जो इलाका है और जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं वो ड्यूटी करते थे, छोटा मोटा कोई काम करते हैं, ज़्यादा उनकी कोई वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है। यहाँ आप रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, एक कमरे के घर में वो किराए पे कब से रह रहे थे? 30 साल हो गई। 30 साल। 30 साल से पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं, हम बाहर के हैं। आप बताइए आंटी, ये बताइए 30 साल से आप लोग भी जानते हैं यहाँ पर वो रह रहे थे, किस तरीके का परिवार था, क्या इनकम थी, कुछ जानकारी बताइए। गुजारा कर रही थी, 10-12 हज़ार में ऐसे कैसे अपना टाइम पास कर रही थी और कुछ भी नहीं था उसके पास। क्या काम करते थे, कुछ जानकारी? नहीं, आदमी के तो पता नहीं है, लेकिन इसने उसको कमाई था उसका आदमी के, तो कैसे मैंने किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। पढ़ाने के चलते अपने बच्चे के लिए यहाँ रह रही थी। ये बताइए जो बेटी है उनकी हालत के बारे में यहाँ किसी को जानकारी मिल पाई है? जब वो बाइक पे थी उनको भी क्योंकि काफ़ी चोटें आई है, कुछ पता है उनके बारे में अभी? नहीं पता है, हम सब के कुछ भी पता नहीं है। जब पहली बार ये खबर मिली तो उनकी वाइफ यहीं पर थी तब? हाँ, वो यहाँ थी। तो अभी पूरा परिवार कहाँ पर बताया जा रहा है, कहाँ अस्पताल, कौन से अस्पताल में? सब अब कोई कह रहा है सब दर्जन, कोई कह रहा है एम्स, मुझे पूरा पता नहीं है। पूरा परिवार वहाँ पर है? हाँ। चलिए, तो ये देखिए पूरा आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं, तुगलकाबाद का बाजार मोहल्ला ये इलाका है। यहाँ पर अश्विनी एक बार हम ऊपर भी जाके देखते हैं, ऊपर भी हाँ, यहाँ 26 कमरा है। 26 कमरे हैं यहाँ पर, उसमें से एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। अच्छा, और सब कुछ किचन और सब कुछ व्यवस्था? सब कुछ इसी कमरा में था, खाना बनाती थी अपना, उसी में रहती थी। पूरा इस मोहल्ले में इसका हम आपको इलाके में जो लोग हैं, और यहाँ पर देखिए क्योंकि ये घटना सुबह ही घटी है और ये बताया जा रहा है कि जो ये भाई साहब जी, ये पटवारी साहब है बत्रा तहसील से, ये इंक्वायरी के लिए आए हैं, जैसे कि कोई मुआवजा वगैरह मिलता है उसके लिए पूछताछ के लिए जो फार्म वगैरह साइन होते हैं। अभी कोई इनके घर पे कोई मौजूदा आदमी ऐसा है नहीं जो डिटेल दे दे।
आप कौन सर? मैं तुगलकाबाद से इनके उसमें। सर आपका नाम बताइए। विजय कुमार है जी। विजय जी, आप यहाँ पे किस सिलसिले में पूरी थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल ये है कि इनकी सुबह जैसे इंसिडेंट हुआ है सुबह पेड़ गिरने से, तो इनकी वहाँ अस्पताल जाके मृत्यु हो गई। तो उस जो इनकी कंपनसेशन वगैरह जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसके लिए हम इनसे कुछ पेपर कलेक्ट करने के लिए। क्या किसी तरीके से आप लोगों को कहा गया है कॉम्पनसेशन देने के लिए? जी जी जी। एसडीएम ऑफिस, रजिस्ट्रार एसडीएम ऑफिस कालका जी, अच्छा, उसके ओके। तो मुआवजे की कुछ राशि भी तय हुई है? ये तो अभी बताएंगे। तो आप यहाँ अभी ऑफिशियल सारी इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं कंफर्मेशन के लिए। तो परिवार के बारे में पता है कहाँ है अभी फिलहाल और कौन से अस्पताल? बता रहे हैं हॉस्पिटल में ही है अभी तो। ट्रॉमा सेंटर वगैरह के इस आसपास के एरिया में जाते हैं ज़्यादातर, यहाँ के जो भी सरकारी इसमें जाते हैं। तो ये तो पता लगा था, इनको कॉल आई थी इनके पास भी पुलिस की। आपके पास किसकी कॉल है? एसडीएम साहब ने बोला था। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं भी जब ऑफिस पहुंचा तो उसके बाद ही मुझे ये पता लगा था। तो कुछ बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो है यहाँ पर आपने देखा जो स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली जा रही है ताकि जो परिवार है, आर्थिक स्थिति आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, उस परिवार को मुआवजा देने के लिए यहाँ पर तमाम जानकारियाँ जुटाई गई हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए, बाज़ार मोहल्ला जो तमाम लोग बता रहे हैं, क्योंकि एक एक कमरे का ये मकान है, तो यहाँ पर कॉमन जो है टॉयलेट बने हुए हैं, नहाने के लिए स्नान घर जो बाथरूम है वो वहाँ पर बने हुए हैं, वहीं पर वो सब व्यवस्था है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। परिवार में 3 उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं और वो खुद थे जो आज गुजर गए। एक बेहद दुखदाई दिन उनके लिए, किसी ने नहीं सोचा था। और यहाँ पर जो घर में एक यंग उनकी जो बेटी थी वो भी इस वक्त बुरी तरीके से, उनकी भी हालत जो है गंभीर और नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल यहाँ हम तुगलकाबाद से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।